श्रीला प्रभुपाद को डिवोटी ने अप्रोच किया कि हम भगवत दर्शन में तो जो काउ स्लॉटर होता है, एनिमल, जो गाय वध, क्या बोलते हैं हिंदी में, गोहत्या, तो हम गोहत्या को फोकस करें अगर हम तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमें सहानुभूति मिलेगी और हमारे मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम यहाँ पर कल को गौ रक्षा के लिए निकालते मोर्चा तो 10 गुना कम से कम लोग यहाँ पर बैठे होंगे, मतलब 10 टाइम्स। आप इमेजिन कर सकते हैं 10 टाइम्स। हम वहाँ पर अभी गए थे सुल्तानपुर में, तो वहाँ पर मतलब लोग गौशाला से भी जुड़ जाएंगे पर भगवान से नहीं जुड़ते। तो गौशाला का इतना मतलब क्रेज़ है इंडिया में और इतना मान्यता है, जो भी आप कहें मान्यता है, बट विदाउट एनी फिलॉसफी। तो प्रभुपाद को भी डिवोटीज़ ने अप्रोच किया कि हम अपनी बैक टू गॉडेड मैगजीन में ये कॉ स्लॉटर कराते हुए ये फोटो छापेंगे। और प्रभुपाद का उत्तर यही था जो अभी प्रभुपाद दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे थे कि हमारे पास कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी इतनी है कि आप हर सेकंड आप न्यूज़ आर्टिकल निकाल सकते हैं, हमें इन चीज़ों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप 10 गुना भीड़ इकट्ठी कर लो, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो नहीं टिकेगी, क्योंकि उसकी नींव क्या है? द्वेष। उसकी नींव द्वेष है, इसलिए वो नहीं टिकेगी। और इसलिए प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर थे, ये 1969 की बात है, और प्रभुपाद उस समय भी वही कह रहे हैं जो 1977 में कह रहे हैं प्रभुपाद। मतलब पूरा जीवन प्रभुपाद ने इसी चीज़ पर फोकस किया। आज भी हम देखते हैं कि मतलब एक भी आर्टिकल मतलब प्रभुपाद के समय में कोई गोहत्या पे नहीं आता, मतलब है नहीं उस पर ना। और आज भी हम देखें तो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी पे ही फोकस किया जाता है, प्योरिटी पे फोकस किया जाता है। प्रभुपाद यही चीज़ हमें देकर गए, और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं छोटी सी शुद्ध वस्तु, अगर आप वो अग्नि बचा लेंगे, एक अग्नि पूरे वन को जला सकती है, पर वो अग्नि होनी चाहिए, वो जुगनू नहीं होना चाहिए। जुगनू भी लाइट देगा पर जुगनू कुछ नहीं कर पाएगा। आप हजारों जुगनू इकट्ठे कर लो, प्रभुपाद यही कहते थे मेरे को लाखों तारे नहीं चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं मुझे एक चांद चाहिए। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हमें छोटी सी शुद्ध वस्तु अगर हमारे अंदर, अगर हम लोगों को प्योर डिवोशन दे पाएँ, जिसके लिए मतलब आप कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे या इंडिया में कहीं पर भी जाएंगे या किसी भी आउटसाइडर से मिलेंगे जो इस्कॉन के बारे में नहीं जानता, वो एक ही चीज़ से इस्कॉन को समझता है कि यहाँ पर शुद्धता है। और स्पेशली डीटी वर्शिप, प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश डीटी वर्शिप प्रिंसिपल इसीलिए किया कि आप डीटी वर्शिप को आप बहुत अच्छे तरीके से करो, बहुत शुद्धता से करो, ताकि लोग इसको देख कर इंस्पायर हों। तभी आज मतलब आज पुजारी सेवा में भी आप सबको डिफरेंस लगा कि नहीं लगा? ऐसे सब हबड़ा दबड़ी होती है, पर आज तसल्ली से भगवान का डेकोरेशन भी अच्छा था और मतलब कोई भागम भाग नहीं हो रहा था। तो जितना हम शुद्ध रहेंगे, लोगों को शुद्ध चीज़ आकर्षित करती है। वो शुद्ध चीज़ आकर्षित क्यों करती है? क्योंकि कृष्ण आकर्षक है ना। तो जब तक आप लोगों को कृष्ण नहीं देंगे तब, या कृष्ण भक्ति नहीं देंगे, तब तक हम लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, पर वो क्या है? वो खींचाता नहीं है, बस वो खींचाता नहीं है, वो डिवोशन नहीं है, उसमें दिल में हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। और इसलिए प्रभुपाद लिखे हैं कि विशाल विशाल अशुद्ध वस्तुओं से कहीं श्रेष्ठ है। भीड़ जमा करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे यहाँ पर 5 लोग आएँ चाहे 10 लोग आएँ, पर आप अपनी प्योरिटी मेंटेन रखिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये अपने मन से भी नहीं कह रहे, ये प्रभुपाद भगवद गीता का श्लोक ही कह रहे हैं। कौन सा श्लोक है? बहुत सारे श्लोक हम अप्लाई कर सकते हैं, पर प्योरिटी से आप लोगों को प्योरिटी से आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं। हाँ क्या? यतयद आचरति श्रेष्ठ, हाँ वो भी है। एक डायरेक्ट प्रिंसिपल है। प्रभुपाद भगवद गीता, हर लाइन हमें पता है प्रभुपाद भगवद गीता से ही बोल रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट छूटेगा। आप लोगों को हायर टेस्ट दीजिए। वो कौन सा श्लोक है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोऽप्यस्य
रसोप्यस्य रसोवर्जम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान भगवद गीता में 2.59 में यही कह रहे हैं ना कि विषया विनिवर्तन्ते। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि विषय मतलब विष, मतलब इस संसार का विष, विषया विनिवर्तन्ते। इस संसार में जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमारा भोग जिनसे हम भोग करते हैं, विनिवर्तन्ते, अगर आप उनसे आप प्रैक्टिस भी करें कि आप उन चीज़ों से दूर रहेंगे। विषया विनिवर्तन्ते, आप वर्तन्ते मतलब दूर रहते हैं। विषय वस्तु से आप अगर दूर रहने का प्रयास भी करेंगे, विषय वस्तु यही है, ये सब जो हम अननेसेसरली जो हम चीज़ों में अपना समय लगाते हैं या फिर हम जो प्रजल्प करते हैं, अगर हम प्रैक्टिस भी करेंगे निराहार से आप रोकेंगे, फोर्सफुल अगर आप रोकेंगे, तो क्या कह रहे हैं, दहीना, इस कंडीशन सोल को अगर आप रोकेंगे एंजॉय करने से, तो क्या होगा? तो भगवान क्या करें, क्या होगा? क्या होगा? हाँ, मिथ्याचार तो होगा, पर होगा क्या हमारे अंदर, क्या होगा? मतलब श्लोक क्या कह रहा है, विद्रोह। हाँ, मतलब फ्रस्ट्रेशन आएगी अगर आप फोर्सफुली चीज़ों को रोकेंगे। प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं ना कि आहार निद्रा भय मैथुन, जब प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये चीज़ें, 4 चीज़ें कम होनी चाहिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विषय वस्तु क्या है, 4 चीज़ें, खाना पीना सोना सेक्स। अब ये 4 चीज़ें आप फोर्सफुली रोकेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, जबकि गोस्वामी यही कर रहे हैं। मतलब वो फोर्सफुली नहीं रोक रहे, पर वो तो करके ही दिखा रहे हैं। तो वो कैसे कर पा रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे, या हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है? तो भगवान यहाँ पर प्रिंसिपल बता रहे हैं। भगवद गीता बुक ऑफ प्रिंसिपल्स है। भगवद गीता में भगवान बताएं रस वर्जम रसोपी यस्य, आप रस को छोड़ भी देंगे तब भी, अगर आप रस से दूर भी भागेंगे तब भी क्या रह जाएगा, रसोपी यस्य, वो सेंस तो रह जाएगी। आपको पता है एंजॉयमेंट तो वहीं से मिलनी है। मतलब माइंड में चल रहा है, बाहर से हमने छोड़ दिया, पर माइंड में तो वही चीजें चल रही हैं। रस वर्जम रसोपी से एक्सलेंट प्रिंसिपल है। भगवान बता रहे हैं, भगवान बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आप विषय वस्तु से दूर भी चले जाएंगे, फिर भी माइंड में वही चीज चल रही है, बच नहीं सकते, ये संसार है। तो कह रहे हैं रस वर्जम रसोपी से। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गिविंग अप द टेस्ट, अगर आप टेस्ट छोड़ भी देते हैं, रसह, सेंस रह जाएगी। सेंस पता है ना, सेंस रह जाएगी कि एंजॉयमेंट तो है, आइसक्रीम टेस्टी तो है भी या आप क्या हो गए, मूवी देखने में अच्छा तो लगता ही है कि नहीं, या डीजे में नाचने में आप कहेंगे मज़ा तो आता ही है, जो भी है। मतलब आप दूर हैं पर फिर भी आप कहेंगे वो एंजॉय कर रहे हैं। वो क्यों एंजॉय कर रहे हैं? हम क्वेश्चन ही हमारा यही होता है कि संसार में लोग एंजॉय क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन यहीं से आ रहा है क्योंकि हमें लग रहा है वो एंजॉय कर रहे हैं। एक भगवद गीता का स्टूडेंट देखता है कि वो एंजॉय नहीं कर रहा, वो सफ़र कर रहा है, वो नाच रहा है। किसके इशारों पे? माया के इशारों पे नाच रहा है वो। हम ये नहीं देखते कि वो अच्छा खा रहा है, हम ये देखते हैं वो गंदा खा रहा है हम ये नहीं देखते कि वो एंजॉय कर रहा है या वो अपने गाड़ी में घूम रहा है। हम देख रहे हैं वो टिन के डब्बे में अपना आपको राजा मान के बैठा हुआ है तो यही, वो टिन के डब्बे में बैठ गया है और खुद को राजा समझ रहा है, और जिसका जितना बड़ा टिन का डब्बा है वो उसका सीना उतना चौड़ा है। तो भगवत गीता का स्टूडेंट की दृष्टि अलग होती है। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते क्या है? हायर टेस्ट से लो टेस्ट। वो सब प्रभुपाद ये सब कैसे बता पा रहे हैं? प्रभुपाद पूरी दुनिया को कैसे चेंज कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने वो टेस्ट किया है। प्रभुपाद कह रहे हैं एक हायर टेस्ट से आपका लोअर टेस्ट छूट जाएगा। है टेस्ट है संसार में, पर लोअर टेस्ट है, कर लो आप। एक इंटेलिजेंट पर्सन तो योगी ध्यानी सब ये सब आंखें बंद करके क्यों बैठते हैं? मतलब कैसे बैठ पाते हैं? कुछ ना कुछ टेस्ट तो होगा ही। और एक भक्त तो इस संसार के बीच में ही घूमते हुए हैं, वो तो योगी ध्यानी है, तो उसको कितना टेस्ट आ रहा होगा। जो इस संसार में रहते हुए इस संसार को एंजॉय नहीं कर रहा, उसको कुछ ना कुछ तो टेस्ट ही आ रहा होगा। वो आर्टिफिशियल कब तक जी पाएगा? साल, 2 साल, 10 साल, कब तक? हम एक्टिंग कितने समय तक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम एक्टिंग। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, आप इसका परपट पढ़िए। प्रभुपाद बहुत अच्छा परपट लिख रहे हैं
कि अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, जब तक आप आध्यात्मिक स्तर पर नहीं हैं, जब तक आपने भगवान कृष्ण को कैप्चर नहीं किया, प्रभुपाद लिख रहे हैं कैप्चर, ये प्रभुपाद शब्द लिख रहे हैं, इसमें नहीं लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कैप्चर द फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। आपको भगवान के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं जब तक नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। आप जितना मर्जी कर लो, विश्वामित्र मुनि उदाहरण दिया जाता है, 60,000 साल तपस्या पर मेनका आई और शकुंतला का जन्म हो गया। तो कह रहे हैं कि पर हरिदास ठाकुर तो उनके सामने साक्षात माया ही आकर बैठ गई, उनके सामने साक्षात, पर उनको पता था इसमें टेस्ट नहीं है, साक्षात माया बैठी हुई, समझ सकते हैं, पूरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बैठी हुई है उनके सामने, और एंड शी इज प्रपोजिंग, वो प्रपोज कर रही है उनको, और अकेले उनकी कुटिया में है, पर वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया हुआ है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप फोर्सफुली अपने आप को रोकेंगे बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप कहेंगे नहीं नियम है, बस ये है, मैं नियम से चलूंगा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार है कि एक बीमार व्यक्ति को आप अच्छे खाने की वस्तुओं से रोक रहे हैं, पर बीमार व्यक्ति खाना तो चाहता ही है, और हम सब बीमार हैं, नहीं हैं बीमार, तो हम सब बीमार हैं, ये दृष्टि होनी चाहिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द पेशेंट नीदर लाइक सच रिस्ट्रिक्शंस नॉर लूजेस हिज टेस्ट, ना वो उसे अच्छा लगता है रोकना टोकना, और ना तो उसका टेस्ट गया, इसलिए जब कोई नहीं देख रहा होगा चुपके से एंजॉयमेंट कर लेगा, है ना, उसे लगेगा कि रात के अंधेरे में मैं कर सकता हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं इससे नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, तो ये सब किन लोगों के लिए, ये तो उन लोगों के लिए है जो ये बैसाखी हैं, जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इस बैसाखी का सहारा लेते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि संसार नहीं देखना। प्रभुपाद ने प्रभुपाद अमेरिका के उस कल्चर में थे जहां पर लोग कपड़े पहनते ही नहीं थे, और प्रभुपाद बच के निकल गए। तो ये प्रमाण है कि अगर हमें जीवन में किसी को फॉलो करना है तो प्रभुपाद को फॉलो करो। प्रभुपाद बच के निकल गए ना, प्रभुपाद ने पूरे संसार में ही मतलब प्रचार करके दिखा दिया। और प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि सब कैसे हुआ। प्रभुपाद नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं, बट वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी, जिसने हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, जिसने भगवान की सुंदरता का आस्वादन कर लिया, तो उसके साथ क्या होगा, जिसने भगवान की सुंदरता का आस्वादन कर लिया, उसके साथ क्या होगा, ही हैज नो लॉन्गर अ टेस्ट फॉर डेड मटेरियल थिंग्स। तो एक भक्त के लिए ये संसार का चकाचौंध डेड है, वो सब क्या है, शव के समान है, एंजॉयमेंट नहीं है उसमें। तो वो कैसा आएगा, हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी। अब ये ब्यूटी क्या है, अब हम कहेंगे भगवान तो सुंदर लग ही रहे हैं, भगवान तो कितने सुंदर हैं, हम सब श्रृंगार भी करते हैं, तो वो ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है, और कैसे हम भगवान की ब्यूटी को टेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन तो यही है। इतने लोग देखते हैं भगवान को, देख के उनको रोना आता है, पर संसार में फिर वापस चले जाते हैं। तो वो ब्यूटी क्या है, यहां पर प्रभुपाद किस ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ये कौन बताएगा, वो ब्यूटी क्या है। हाँ, भगवान की लीलाएं, प्रभुपाद ने कहा है कि आप कृष्णा बुक डेली पढ़ो, तो उन लीलाओं में क्या देखना है, जो उस लीला में देखेंगे, जो उस लीला में से हमें निकालना है, वही संसार में नजर आएगा। तो उन लीलाओं में से क्या निकालना है, हाँ, मैसेज क्या है, सेवा तो सब सारे संस्था वाले सेवा करते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद ने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया कि वृंदावन क्या है। वृंदावन है, क्या है वृंदावन, हाँ चेतना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वृंदावन मतलब चेतना, और वो चेतना क्या है कि सिंपली डिपेंडिंग अपॉन कृष्ण। आप ज्ञान ले सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, पर भगवान पर जब तक हम निर्भर नहीं होंगे, और भगवान पर निर्भर होने का क्या मतलब है कि
क्योंकि भगवान की लीलाओं में हम यही देखते हैं कि भक्त भगवान के ऊपर कैसे निर्भर। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, उनके साथ सब कुछ हो गया, प्रहलाद महाराज अनडिस्टर्ब्ड है। बलि महाराज, उन्होंने अपना सब कुछ, जब भगवान आए उनके सामने तो उन्होंने अपने मतलब जो गुरु उनको भगवान से दूर करा था, उन्होंने अपने गुरु को भी त्याग दिया, है ना। तो वृंदावन में जितने भी भक्त हैं, वृंदावन में जितने भी व्रजवासी हैं, वो सब सिंपली भगवान कृष्ण पर डिपेंड करते थे। उन्हें पता था कि कृष्ण है, इसलिए अघासुर वध। तो उनके सखा जानते थे, वहां डिस्कशन आ रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनके सखा जानते हैं ये तो इतना बड़ा अजगर लग रहा है कि मुंह खोल कर बैठा हुआ है और उसका मुंह आसमान को छू रहा है, पर फिर भी वो कृष्णा की तरफ देखे, मुस्कुराए और अंदर चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भगवान की सुंदरता आस्वादन करने का वास्तविक अर्थ है कि हम भक्तों के जीवन को स्टडी करें। वो जो डिटर्मिनेशन है ये सुनकर भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने देखा नहीं ना, हम सिर्फ सुन रहे हैं अभी। पर वही चीज आप देखिए कि भगवान के भक्त कैसे अपने जीवन में समर्पण देते हैं। मतलब हमें पता है कि हमने सुना है कि नारद मुनि की छोटी उम्र में नारद मुनि जब पिछले जन्म में वो एक दासी पुत्र थे, तो उनकी माँ का छोटी उम्र में देहांत हो गया, और नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान कि आपकी असीम कृपा है कि आपने मेरी आखिरी आसक्ति भी छीन ली। तो यही चीज जब भक्तों के जीवन में अगर आप देखें, तो केशव प्रभु बताते हैं कि ऐसे भक्त हैं, केशव प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे भक्त हैं कि उनके माता पिता का देहांत हो गया और वो भक्त भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि मेरी आखिरी आसक्ति भी आपने छीन ली। तो भक्तों के जीवन से एक्चुअली हमें लाइव एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। लाइव एग्जाम्पल से हमें पता चलता है, और ये लाइव एग्जाम्पल्स कोई हमारे दूर नहीं है। आप छोटा छोटा सैक्रिफाइस देखेंगे लोगों के जीवन में, तो आपको समझ में आएगा कि लोग किस प्रकार भगवान पर निर्भर हैं। मतलब हमारी भक्त हैं एक, तो मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं जैसे ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं, तो हमारे भक्त हैं, तो उनके घर में तो फादर भी नहीं है, और तो उनकी मदर अकेली हैं, तो घर भी अच्छी हालत में नहीं है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है, बड़ी मुश्किल से एक शॉप से घर चला था, और उनकी सिस्टर डम एंड डफ है। उनकी सिस्टर बोल सुन नहीं सकती, और वो फुल टाइम है। क्या बोलेंगे, ये सैक्रिफाइस है नहीं है? तो हम भक्तों के जीवन में हम ये लाइव एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार वो भगवान की सुंदरता का आस्वादन कर रहे हैं। हम नहीं भगवान की सुंदरता का आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है कि परम दृष्टवा निवर्तते, इसके दो मतलब हैं। हायर टेस्ट वो भी है कि भगवान कितने दयालु, और हायर टेस्ट ये भी है कि हम कितने घटिया हैं। मतलब हम यहाँ पर व्यास आसन पे बैठते ही हमारा अहंकार आ जाता है, गले में माला आई, तो कल हम डिस्कस कर ही रहे थे ना, हमारी तो शुरुआत ही अहंकार से होती है। जबकि जब हम देखते हैं तो केशवन प्रभु को, तो मैं बता रहा था कि हमने देखा है कि मतलब प्रभु जी भी एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, पर हमने देखा है कि कितना सैक्रिफाइस प्रभु जी, जब हम बद्रिक आश्रम में थे तो मतलब ऐसा नहीं कि तो वो भगवान की हर वस्तु को अपनी वस्तु समझकर उसकी केयर करते थे। और रात के 8-8 बजे तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और मतलब डिवोटीज के साथ में खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर फिर हमें उत्साह आता है। किताबें पढ़कर उत्साह नहीं आएगा कभी। जब तक आप भक्तों का जीवन नहीं देखेंगे तब तक हमें उत्साह नहीं आ सकता। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये चीज़ें देखकर वास्तविक फिर हमें समझ में आता है कि ये संसार तो डेड है, ये किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। डेड है ना, वो चीज़ ही डेड है। हमारा मन अगर कुछ हमें गलत बताता है तो हमें पता है वो डेड है, वो डेड है, तो हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना। तो हम बोलते हैं ना कि गुस्सा पी जाओ, तो लिटरली गुस्सा पीना ही होता है। वो गुस्सा तो डेड है। काम क्रोध लोभ वो ये सब क्या है, ये सब डेड है एक्चुअली, कुछ नहीं है। आपको तो इनको बस साइड में कर देना होता है। आपको असली आस्वादन क्या करना है, भक्तों के जीवन में जो सैक्रिफाइस है,
भक्तों को जो भगवान से जो आकर्षण है, और वो आकर्षण बाह्य आकर्षण नहीं है, वो आकर्षण उनके जीवन में नजर आता है, उनके जीवन में जो त्याग है उससे वो नजर आता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं देयरफॉर रिस्ट्रिक्शंस, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उनके लिए हैं जो कि लेस इंटेलिजेंट लोग हैं। एक भक्त स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है, वो उसका ड्राइविंग फोर्स है, वो भक्तों के जीवन को अपने जीवन में उतारना चाहता है। हम ऐसे ही बनना चाहते हैं ना। हम, प्रभु जी ने बोला था कि हम डिस्टर्ब, प्रभु जी कह रहे थे कि हाँ चलिए वो तो इस प्लेटफॉर्म में नहीं बता सकता, पर प्रभु जी कह रहे थे कि हमें भक्तों को देखकर, मतलब हमें लगता है कि हम एक दिन में महाराज बन जाएंगे, है ना। ऐसा लगता है ना कि जो महाराज कर रहे हैं, जो वरिष्ठ भक्त कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन की बात नहीं है ये। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि हमें तो कई जन्म लग जाएंगे एक्चुअली उनके जीवन को कॉपी करने में। पर हम अगर कुछ लेना है तो हम उनके जीवन में जो त्याग है, जो सैक्रिफाइस है, वो फिर हम अपने जीवन में उतारें, और वो फिर हमारे जीवन का ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। When one is actually Krishna consciousness, he automatically loses his taste for pale things. इसलिए संसार में कोई कुछ भी बात करे, हमें पता है वो सब चीज़ें फालतू हैं। इसलिए प्रभुपाद करें छोटी सी आप शुद्धता, उस अग्नि को बचाइए। अगर आपके अंदर वो अग्नि है तो उस अग्नि को बचा कर रखिए। वो अग्नि हमारा जो घना वन है, जो अनर्थों का जो घना वन है, उन अनर्थों को जला कर भस्म कर देगी। और उस अग्नि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चैंटिंग करनी होती है। चैंटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो उस अग्नि को हम बढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये मुझे इस चीज़ को बचा कर रखना है, और बल्कि मैं खुद बचूंगा तभी हम दूसरों को बचा पाएंगे। तो चैंटिंग करते समय वो टेस्ट आना चाहिए। केशव प्रभु ने कहा था कि एक बार चैंटिंग आपके पूरे 16 माला में कम से कम एक बार आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि संसार व्यर्थ है। एक बार हो जाना चाहिए, मतलब शून्यतम जगत सर्वम, बस ये शब्द निकल जाने चाहिए हृदय से कि और कुछ नहीं है। चैंटिंग भगवान का नाम का ग्लोरिफिकेशन ही सब कुछ है। एक बार ये निकल जाना चाहिए। प्रभुपाद केशव प्रभु कहते हैं एक बार आप छू लो उस हाइट को, और फिर आप डेली उस चीज़ को नरिश करो, तो फिर हम इस संसार से अनटच्ड निकल जाएंगे। कीचड़ है ना ये कीचड़ है। आप यहाँ बैठेंगे, अहंकार आएगा ही आएगा, बहुत मुश्किल है। आपको मतलब ये माला जो है ना, ये माला एक्चुअली जो बकरी के गले में डालते हैं ना हलाल करने से पहले, ये वो माला है। एक लीडर को ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और किसी का जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लीडर ही सफर करेगा। आप देख लीजिए, किसी के जीवन में कोई फर्क नहीं है, एक लीडर सफर करता है। और इसलिए लीडर की जॉब क्या है? थैंकलेस जॉब, मैनेजरियल जॉब थैंकलेस जॉब है। फिर भी सारे भक्त प्रीचिंग करते हैं। क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरों का बेनिफिट इसी से होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमेशा हमें वरिष्ठ भक्तों का हमें ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहे हैं। सोच रहे हैं इल्ज़ाम तो किसके ऊपर आएगा? इल्ज़ाम तो प्रभु जी पर जाएगा। मैं कुछ भी गलत करूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी गलत करेंगे आपका कुछ नहीं जाएगा। नाम किसका खराब होगा? प्रभु जी को सुनना पड़ेगा। तो किसका गया? समझ रहे हैं? इतनी जिम्मेदारी हमारी है कि हमारी वजह से किसी का नाम नहीं खराब होना चाहिए। उल्टा है, एक बच्चा माता पिता के पास जाकर हिसाब नहीं मांगता। एक बच्चा माता पिता के पास जाकर हिसाब अगर मांगेगा तो वो ये मांगेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उल्टा है। अगर हम प्रभु जी के पास जा रहे हैं तो हमें जाकर हम ये पूछेंगे ना कि प्रभु जी आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हम ये थोड़ी बोलेंगे आप हिसाब देखो। तो इसलिए
प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, बट वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी, ये ब्यूटी है कि भगवान और भगवान के भक्तों का संबंध। हम पिक्चर में नहीं है, हम पिक्चर में कहीं नहीं है, भगवान और भगवान के भक्तों का जो आपसी संबंध है उसको रिलिश करना है। हम पिक्चर में नहीं है, हम भक्त नहीं है, हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो गद्दी पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उस अग्नि को आप बचा कर रखो, वो अग्नि जो हम देख पा रहे हैं, परम दृष्टवा, हायर टेस्ट ले लो। हायर टेस्ट लोगे तो संसार का कीचड़ हमें छू नहीं पाएगा, आप संसार में ही आप कमल की तरह रहोगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न? वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने क्यों बोला कि हम पिक्चर में नहीं है, क्योंकि हम हैं ही ऐसे। मतलब प्रभु जी ने, केशव प्रभु जी ने बताया था कि, मतलब थ्योरी में बताया था उन्होंने हमें कि एक साधक के जीवन में भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये होती है जब उसे अपने दोष नजर आते हैं। तो वो थ्योरी बताई थी कि एक ज़माने में बताई थी प्रभु जी ने ना। और तो हमारा सौभाग्य ये है कि आज हम इतने सालों के बाद अपने दोष देख पा रहे हैं। मतलब हम दूसरों के दोष नहीं, मतलब दिखते तो हैं ही, दूसरे के दोष नज़र तो आएंगे, पर हम अपने दोषों पर फोकस करते हैं। जो अगर हमारे मन में विचार आ रहे हैं तो यही तो हमें लिखना है, यही तो हमारे दोष हैं। हमें उनका सैक्रिफाइस नज़र नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना कि एक बच्चा माता पिता के बारे में के पास, अगर मान लीजिए आप माता पिता के पास महीने में एक बार जा रहे हैं या आप 10 दिन में एक बार जा रहे हैं, तो आप जाकर उनके बारे में, मतलब आप उनकी सेहत के बारे में पूछेंगे, आप उनके ज़रूरतों के बारे में पूछेंगे, उनसे हिसाब थोड़ी मांगेंगे, तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। तो हमारा एक्चुअली हमारी स्थिति ये है कि हम गलत सोचते हैं, और जब अपने दोष नजर आएंगे तब भगवान नजर आएंगे। जब तक अपने दोष नजर नहीं आ रहे तब तक हमें कॉपी में खुद से लिखना पड़ेगा। प्रभु जी ने हमसे एक्सरसाइज ही करवाई थी जब हम मुक्तेश्वर गए थे। प्रभु जी ने सबको बोला था कि आप अपनी कॉपी में लिखो कि आपके फॉल्ट्स क्या हैं, और ये डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए चैंटिंग के अलावा। तब हमें फिर दूसरों को हम अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतने फॉल्ट्स हैं। जो हमें ये चीज़ें आती हैं, चाहे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो, पर हमें भगवान का, आप नेक्टर को टेस्ट कीजिए। आप हमसे आकर बाकी चीज़ें भी तो पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप तो हम बोलते हैं कि नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। आप प्रभुपाद प्रणाम मंत्र गा रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा? प्रभुपाद प्रणाम मंत्र कितनी बार हो गया? करोड़ों बार हो गया। इसका अर्थ कौन बताएगा? हम गाते तो रोज हैं। पहले तो प्रोनाउंसिएशन ही हमारा गलत था, नमस्ते सरस्वती देवे। अभी इतने सालों बाद हमें पता चलता है कि नमस्ते सारस्वती देवे। अब सरस्वती की या सारस्वती क्यों है? मतलब हम ये प्रश्न नहीं पूछ रहे। ये प्रश्न भी तो हम पूछ सकते थे, पर ये प्रश्न आ ही नहीं रहे। एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसने मेरे से आकर पूछा कि प्रभु जी हम तुलसी आरती क्यों करते हैं? ये प्रश्न तो किसी ने नहीं पूछा। छोटा बच्चा पूछ सकता है ये प्रश्न, बिल्कुल छोटा बच्चा। इसलिए बच्चे जो प्रश्न करते हैं ना, वो प्रश्न हमें करने चाहिए। बड़े होकर तो अहंकार, झूठा अहंकार हमारे प्रश्न कर रहा है, और हम चैलेंजिंग मूड से प्रश्न करते हैं। जिज्ञासु नहीं है, वो है ना तस्माद गुरुम प्रपद्येत, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो हम गुरु के पास तो जा रहे हैं, पर क्वेश्चन नहीं करते कि हिसाब को। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो मेरा बेस्ट है आप वो बताइए। और बल्कि क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि सुनने वाले का बेनिफिट हो, स्पीकर का बेनिफिट हो, और क्वेश्चन करने वाले का बेनिफिट हो, तीनों का बेनिफिट हो। ऐसे भागवतम ये कहती है, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। पर हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? हम फिर मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। तो चलो जो
है जो अगर किसी से कोई गड़बड़ हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। आप भगवान का नाम तो ले रहे हैं ना, आप क्यों अपनी भक्ति खराब कर रहे हैं? नाम किसका खराब होगा? अगर कुछ मैनेजमेंट गड़बड़ है तो नाम किसका खराब? मैनेजर का नाम खराब होगा, तो मैनेजर देखेगा। मैनेजर भी तो भक्त है, तो भगवान देखेंगे। भगवान और उनके भक्तों के बीच का संबंध है वो, आप उसमें मत आइए, नहीं तो हमारी भक्ति खराब हो जाएगी। इसलिए जो ऐसे विचार होते हैं ना, हम उनको साइड कर देते हैं। विचार तो बड़े सारे आएंगे, विचार तो आप सड़क पे किसी को भी देखेंगे उसके लिए भी विचार आ रहे हैं, तो क्या उसके पीछे हम थोड़ी भागते हैं।